माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल असली मा फी वजूद साहिबिल महमूद लखातमा सबक़ लखातमा गलक़ अल मुलीन अल हक़ अबी क़ासिम मुहम्मद वक़ाल अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व हुकूफिहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मिनल लान इला यौमिल क़यामा मिनल हाज़ा यौमिद्दीन। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। इरशाद अल कुरान अल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब अल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिल मुबीन। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन कराम और आदाब इस्लामी के ग्रुप मेंबरान को और सामीन कद्र को इस हक़ीर नाचीज़ का सलाम मोहब्बत है कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और तज़किराए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने के लिए मुझसे उन्होंने कहा, इसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों, खुदा तुम्हें हर आफतों बलाओं से महफूज रखे। खुदा तुम्हें हर वबा से महफूज रखे। जहाँ भी रहो शाद रहो आबाद रहो। क्योंकि ये आज जो ये फेसबुक लाइव से और सोशल मीडिया के ज़रिए से ये मजलिसें मुनक़िद जो हो रही हैं, ये इस बात का सबूत देती है कि अज़ाए हुसैन कभी रुक नहीं सकता। क्यों दुनिया में तमाम मजलिसें हो रही हैं, तमाम महफिल भी हुई, मजलिसें भी मुनक़िद की गई। हम ये समझ रहे थे कि अज़ाए हुसैन नहीं हो पाएगी। हम ये समझ रहे थे कि सोशल मीडिया ने हमें यहाँ तक, देखिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा करम है इस टेक्नोलॉजी में कि हम इसे एडवांटेज में ले रहे हैं, डिसएडवांटेज में नहीं ले रहे हैं, एडवांटेज में ले रहे हैं। इसका हम सही यूज कर रहे हैं। क्यों ना करें? क्योंकि हम अहले बैत के इल्म हासिल करने वाले हम अफराद हैं, अहले बैत से चाशनी मोहब्बत रखने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत हमें इस तरह तड़पाती है कि उनके गम में गम और उनके खुशी में हम खुशी मनाते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, लेकिन अहले बैत का चाहने वाला फर्द, हर फर्द जिसने ये बता दिया कि हम अहले बैत के पैगाम को आम करेंगे, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ क्यों ना टूट जाए। आज इसके जरिए से पूरे दुनिया में मजलिसें सुनी जा रही हैं, महफिलें मुनक़िद की जा रही हैं, नवाब खानी हो रही है।
ये एक बहुत बड़ा करम है इस टेक्नोलॉजी का। आइए मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। सूरह जुमा में अल्लाह के रसूल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति युज़क्किहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। वो है, हमने उम्मीयीन की कौमों में से, उन्हीं की कौमों में से एक पैगंबर भेजा जो किताब हिकमत की तालीम देता है और उन्हीं के दरमियान तिलावत करता है। वो युज़क्किहिम व युअल्लिमुल किताब, यानी खुदावंद करीम ये बताना चाह रहा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं माज़अल्लाह नौज़ु बिल्लाह कि पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे, उनके मुंह पे इस आयत का तर्जुमा तमाचा है। कुरान कह रहा है अल्लाह का रसूल से कि हमने तुम्हें उम्मीयीन में भेजा कि जाओ उन्हें तालीम दो और उन्हें इल्म से मालूमाल करो। तो मैं यहां पे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि तालीम कौन देता है? तालीम वही देगा कि जिसके पास तालीम खुद हो। तालीम वही दे सकता है कि जो इल्म का मालिक हो। इसी फिर रसूलुल्लाह की हदीस, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इस्लाम वो दीन है कि जिसका इंकिसार इल्म है। इल्मी वो कुव्वत है जो इंसान को फहम इदराक से जलाती है। इस पर आगाही के दरवाजे खुलते हैं। अजीजान मोहतरम, हम और आप जिस इमाम के गम में यहाँ शरीक हुए हैं और जहां जहां हमारी आवाज जा रही है, सादिक आले मोहम्मद जो इस्मत की छठी कड़ी, जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा उलूम से फयाज किया। सबसे ज्यादा अगर कोई उलूम में किसी ने कस्बे फैज किया तो हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एकाएक उनके शागिर्दों की तादाद, लोग कहते हैं 4,000, 40,000, 37,000, लेकिन लातादाद तलामीज हैं उनके, जो जगह जगह पे उनके उलूम को हासिल करके जगह जगह दुनिया के हर गोशे में मौजूद। कौन? सादिक आले मोहम्मद, जो इल्म कीमिया से लेके, इल्म फलसफा से लेके, इल्म तिब से लेके हर उलूम का माहिर, उस सादिक आले मोहम्मद की फजीलत दुनिया अंदाजा नहीं कर सकती। जाबिर इब्न हिजान, अल जजीरा, बहुत सारे उनके तलामीज गुजरे। यहां तक के फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हिजान, लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह से कसब इल्म फैज किया करते थे कि उन्हें
जो उस जमाने के स्टूडेंट रहते थे और तलामीज रहते थे, उन्हें फक्र महसूस होता था कि हमसे मुबाहिसा ना करो, हम सादिक उलूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द हैं। तो जो स्टूडेंट थे वो ये कहा करते थे कि हमसे मुबाहिसा ना करो, हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके शागिर्द हैं, कि जिससे सारी दुनिया फजीलत इल्म का समंदर, इल्म एक ऐसी चीज है कि इल्म से इंसान कभी जलील और रुस्वा नहीं हो सकता। इल्म बहुत बड़ी नेमत है, जैसा कि मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो इमामत की पहली कड़ी, उनसे ये पूछा गया, मौला ये बताइए इल्म है क्या, इल्म के बारे में बताइए लोगों को कि इल्म है क्या मौला। इमाम ने कहा इल्म वो चीज है कि जितना तू दरियाफ्त करता जाएगा इल्म को, तुझे और तू जितना आगे बढ़ता जाएगा तुझे लगेगा कि नहीं अभी मैंने थोड़ा सा हासिल किया। इल्म वो चीज है कि जिसका कभी खात्मा नहीं हो सकता। फिर मौला ने कहा सुन, इल्म ऐसी चीज है, इल्म देने से बढ़ता है और माल देने से घटता है। फिर मौला ने कहा, फिर एक शख्स खड़ा हुआ, लोगों ने वहां शर्त लगाई हुई थी कि ये बताइए कि अलग अलग लोगों को अलग तरह से जवाब दीजिएगा। फिर एक शख्स खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद से कहने लगा, अरे कायनात के अमीर, ये बताइए इल्म है क्या। कहा सुन, इल्म वो चीज है कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम खुद करते हो। फिर एक शख्स खड़ा हो गया, पूछने लगा, मौला ये बताइए इल्म है क्या। क्या सुन, इल्म वो चीज है कि जिससे इल्म तुम्हारी निगाहदाश्त करता है। इल्म की मिसाल वो है कि एक शख्स है जो खूबसूरत है और कद वाला है, लंबा कद वाला है और बहुत हसीन और खूबसूरत है। उसके जैसा खूबसूरत उसके कबीले में नहीं है, उसके जैसा खूबसूरत उस कबीले में नहीं है और अकड़ में रहता है। लेकिन अगर उसके पास इल्म नहीं तो वो क्या है, कहा कि वो मरा हुआ जानवर। जो इल्म हासिल ना करे वो शक्लन इंसान हो सकता है लेकिन फितरतन जानवर हो सकता है। इल्म हासिल करना रसूल की हदीस हर मुसलमान पर वाजिब। इल्म एक ऐसा समंदर है कि जिसमें गोता लगाया जाए और
एक कतरा अगर कसब फैज किया गया तो शायद हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि पूरा इल्म सिवाय इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और किसी के पास नहीं। इल्म अगर है, या वो साइंस की शक्ल का इल्म हो, या मैथ के शक्ल का इल्म हो, या बायोलॉजी का इल्म हो, हर उलूम अगर दुनिया में फैला है तो अहले बैत के दर से फैला है। आज साइंस तरक्की कर रहा है तो अहले बैत के दर से जुड़ा हुआ है, तब वो तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, बहुत ज्यादा आगे आ गई। आज मोबाइल, मसलन मोबाइल को हम एग्जाम्पल में लेते हैं, तो मौला से किसी ने पूछा था कि मौला ये बताइए कि आपकी याद आएगी तो क्या करेंगे? ताकि हवाओं से कह देना वो तेरी बात पहुंचा देगा। जब हम मोबाइल अपने कान में लगाते हैं तो हम स्पीकर से बात नहीं करते, ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस है। आपकी जो आवाज हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग से आप कनेक्ट हो रहे हैं, ये उसी अमीरुल मोमिनीन के बताए हुए इल्म का फैज है कि हवा से का कनेक्शन है कि हम उसे कसब फैज कर लिया। और साइंस ने खोजा कि मौला ने ये क्यों कहा कि हवाओं से कह देना बातें कर ले। आप देखें कि अगर नेटवर्क नहीं रहता है तो पता चलता है भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम क्यों है। जाहिर सी बात है, आप बात तो स्पीकर से कर रहे हैं, बात मोबाइल से कर रहे हैं, आपके मोबाइल में बैटरी है, आपका मोबाइल चार्ज है, का नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम कब आता है? मोबाइल में कनेक्शन कब प्रॉब्लम होता है? कहा कि जब हवा में हवाएं थोड़ी रफ्तार कम हो जाए हवाओं की। अच्छा, तो ये दुनिया में जो मोबाइल ईजाद हुआ ये मौला के ऑल का फेल है कि जिसे साइंस ने रिसर्च की। मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि इल्म इंसान को कभी रुस्वा जलील नहीं होने देगी। इल्म एक ऐसी चीज है कि हम हमारे अहले बैत से मोहब्बत करने का दावा जो शख्स करता है, अगर वह जाहिल है, अगर उसने इल्म हासिल ना किया, तो गोया ये हो नहीं सकता वो कहे कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं और जाहिल रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपके पास मुहकम दलील क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि अहले बैत का चाहने वाला जाहिल नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि हमने फर्श अदा पे देखा, एक अहले बैत का इल्म हासिल करने वाला एक तालिब इल्म मिंबर रसूल पर गया और मिंबर रसूल पर जाने के बाद
वो जब अहले बैत के इल्म को आम कर रहा था तो उसमें एक डॉक्टर भी बैठा, एक सफ में एक सब्जी बेचने वाला भी बैठा, एक रिक्शा चलाने वाला भी बैठा, मिडिल क्लास के लोग भी बैठे, आला अफसरान भी बैठे। सबने अहले बैत के इल्म को फर्श-ए-अज़ा से लिया। दुनिया की यूनिवर्सिटी और होगी कि जहां क्लास को बनाया गया कि ये तुम्हारा दर्जा ये है, तुम्हारा दर्जा ये है, तुम इस दर्जे पे हो। लेकिन जहां से अहले बैत का इल्म मिलता है ना, वहां पर ना सब्जी वाले को देखा जाता है, ना डॉक्टर को देखा जाता है, ना इंजीनियर को देखा जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि यह अहले बैत का इल्म लेने फर्श-ए-अज़ा पे आया है। अहले बैत का इल्म हासिल करना, अगर कोई अहले बैत अतहार है मासूमीन का इल्म हकीकी में तालीम ले ले हकीकतन, तो वो एक वक्त में बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, बेहतरीन इंजीनियर बन सकता है, बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर बन सकता है। यही वजह है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, आने के बाद से कहा, इमाम मंसूर के दरबार में बैठे हुए थे। जैसे ही वो शख्स आया, आने के बाद तिब की बात बताने लगा। इमाम वहां बैठे हुए थे, इमाम सुन रहे थे उसकी बातों। इमाम ने सुना और वो इमाम को नहीं पहचान रहा था। उसने इमाम से मुखातिब होकर एक बात कही, आपको भी कुछ पूछना है? तो इमाम ने कहा कि मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। कहा कि अच्छा। कहा कि इमाम ने से उसका मुबाहिसा हुआ। फिर इमाम ने कहा कि मैं तुझसे चंद सवालात पेश करता हूं, तू बता, अगर ये सवालात तुम्हारे सही हुए, तुम तिब के माहिर, मैं तुम्हें मानूंगा। कहा कि इमाम ने सवाल किया, ये बता। इमाम ने पहले उसे बताया कि 100 बीमारी की दवा एक चीज है, वो है परहेज। हमेशा इलाज जिद से करना चाहिए, सर्द का गर्म से, खुश्क का तर से। उस शख्स ने कहा कि आप जो ये बता रहे हैं, ये तो तिब की बात है, ये हकीकतन यही है। तो फिर उस शख्स ने कहा कि ये बताइए, हमेशा इब्तदा जब तुम करो अपने खाने की, तो वो नमक से करो। नमक से जब तुम इब्तदा करोगे तो 70 बीमारियों में तुम्हारी दूर हो जाएंगी। फिर इमाम ने उसे बताया कि सुन, ये बता कि तेरे सर पे बाल क्यों, ये दोनों आंख के बीच में नाक क्यों, ये आंख के ऊपर ये पुतलियां क्यों हैं? कहा कि मुझे नहीं मालूम। कहा कि सुन,
ये सर के ऊपर बाल इसलिए है कि धूप की किरण से अगर ये बाल ना रहते तो तुम्हारा सर खुश्क हो जाता। कहा कि अच्छा। फिर इमाम ने कहा ये बता आंख के ऊपर ये पुतलियां क्यों बनाई गई है? कहा कि नहीं मालूम। कहा कि सुन, तुम्हारे आंख के ऊपर ये पुतलियां इसलिए है कि आंख का जो ढेला है अंदर ये चर्बी से बनाया गया है। अगर ये पुतलियां ना रहे तो सूरज की किरणें इस चर्बी के ढेले को पिघला दे। वो फौरन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना सर खम कर देता है और कहता है कि मुझे अपना कलमा पढ़ाइए। वो तिब्बे हिंदी था, हिंद से ताल्लुक रखता था, अपने आप को बहुत बड़ा इस जमाने का डॉक्टर मानता था। लेकिन अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम की तालीम हासिल करने वाले हर फन में जवाब दे सकते हैं। अहले बैत की तालीम, किसी ने मौला से पूछा मौला तालीम है क्या? कहा कि तालीम ते ऐन लाम ये मिम। तालीम का मतलब है ये ते ऐन लाम ये मीम, ये हुरूफ का मजमुआ। इसमें से पहला हुरूफ हटाओ। कहा कि अच्छा। कहा कि मौला हटा दिया। कहा क्या बचा? आगे तुम। कहा कि तुम बगैर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत के बगैर इल्म हासिल नहीं कर सकते। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। आने के बाद से कहने लगा कि ये इल्म हासिल करना हमने हदीस नबवी सुनी है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है। कहा कि बेशक तूने सही सुनी। इल्म कैसा होना चाहिए इमाम आप बताइए। कहा कि तूने तो ये सुना है कि इल्म हर मुसलमान पर हदीस नबवी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन तूने ये नहीं सुना। इल्म हासिल करना चाहिए लेकिन मार्फते अहले बैत के बगैर इल्म नहीं है, वो जहल है। क्यों? क्योंकि एक गिलास आप लीजिए और आपके घर कोई मेहमान आया और मेहमान आया, आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। जब आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिएगा तो वो आपसे कहे कि भाई मुझे प्यास लगी। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर घर में वाटर प्यूरिफाई लगा हुआ है। उस शख्स को अच्छे पानी पीने की आदत है, तो हमने उन्हें बैठाया, हमने नल से पानी निकाला और लाके उनकी खिदमत में पेश किया। उन्होंने पानी को पिया। कहा कि ये पानी कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई मैं अपने घर में यही पानी पीता हूं। कहा कि नहीं, इसका जायका बदला हुआ है। आप कैसे कह सकते? कहा कि मैं जब से हमें डॉक्टर ने बताया
हमारी तबीयत खराब हुई, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपके घर आपके घर में पानी में प्रॉब्लम है, इसीलिए आप इमराज में मुब्तला हैं, तो आप अपने घर वाटर प्योरीफाई लगा कर पानी पीजिए। मैंने कहा कि भाई पहले तो आप चापाकल से पानी पीते थे, हैंड पाइप से पानी पीते थे। तो कहा कि जमाना जैसे जैसे बदलता है। फिर मैं उनके घर गया पानी पीने के लिए, उन्होंने मुझे दावत दी, आइएगा शाम में हमारे घर चाय पीने। मैंने कहा ठीक आएंगे। उन्होंने मुझे पानी दिया, उन्होंने वाटर प्योरीफाई से पानी दिया, मैंने वो पानी पिया। मुझे वहां का पानी अच्छा नहीं लगा। वो जो शख्स हमारे घर पानी पी के गया था, उसे हमारे घर का पानी अच्छा नहीं लगा। तो पता इस बात से सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इंसान उस चीज का आदी हो जाता है। पहले इस हैंड पाइप से इंसान पानी पीता था, वो पानी सबको अच्छा लगता था, लेकिन जब वाटर प्योरीफाई लग गया तो कोई मेहमान किसी के घर में जाता है तो कहता है भाई आपके घर का पानी कैसा है। सबसे पहले उसका सवाल ये, क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और लोगों की आदत बन गई। इमाम, इल्म वो समंदर, पानी का समंदर है कि जो जिसमें जितना गोता लगाएगा उसकी शोहरत में इजाफा होगा। जायका, पानी का जायका लोग अपने अपने एतबार से पसंद करते। एक अहले बैत का चाहने वाला, उसे कहा कि आप तस्करे हुसैन करना है, वो अगर तैयार हो जाए तो उसकी शोहरत दुनिया के बादशाहों से बड़ी। क्यों? क्योंकि वो उस जिसका तस्करा करने जा रहा है वो बादशाहों का बादशाह है। इंसान के अंदर इल्म वो चीज है कि इंसान को हमेशा इज्जत देती है, जिल्लत नहीं देती। सबसे ज्यादा अगर इल्म पूरे दुनिया में अगर किसी ने रोशन किया है, सादिक उलूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैंने अपने वक्त को मैं अब समेट रहा हूँ। देखिए, दुश्मनी दो तरीके की होती है। एक, अगर आपसे कोई दुश्मनी करे, अगर आपके में कोई खूबी हो तब। इल्म हासिल करने वाला एक इल्म हासिल करने वाले से नहीं जल सकता अगर उसे मार्फत इल्म होगी। हकीकत में इल्म मार्फत है क्या? जो सादिक उलूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि ये दुनिया दुश्मन क्यों हुई? क्योंकि वो दुनिया में इल्म को फैला रहे थे। जो खुलफा, जो मजाजी बादशाह था ना, वो चाह रहा था कि दुनिया में जहल रहे, जहालत फैलती रहे। इमाम इल्म फैला रहे थे, वो तमाम जहालत फैला रहा था। तो अपने आप को मुसलमान का खलीफा मानना और है। लोग शौक से कहते हैं फला 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 खलीफा, फला ये फला बादशाह,
अब ये देखिए कि अहले बैत से मोहब्बत है कि नहीं। क्यों? क्योंकि सादिक उलूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वक्त में एक डॉक्टर भी, एक इंजीनियर भी, फादर ऑफ केमिस्ट्री के फादर जाबिर बिन हिजान, इमाम इल्म फैला रहे हैं, लोग फैज हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये तबका है कि जो इमाम से दुश्मनी की हुई है, उनके इल्म को फैलने नहीं देता। तो वो कौन तबका है? जो मजाजी मुसलमान है शैतान के भेष में। आज इस्लाम का लबादा उड़े हुए, ईरान से दुश्मनी, इराक से दुश्मनी, जहां जहां अहले बैत के चाहने वाले हैं उन्हें आज मिटाया जा रहा है। क्यों मिटाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये इनके इल्म में तकवा होता है। उस इल्म को नहीं मिटा रहे, इल्म के तकवे को मिटा रहे हैं। इल्म का तकवा है क्या? रहबर मुअज्जम सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई, जिनके तस्बीह के दाने से ईरान डरता है। ईरान में उनकी एक अपना वकार है और ईरान में वो रहते हैं तो अमेरिका कांपता है। जिनके इशारे पे फौज हम वक्त खड़ी रहती है। क्या किसी की हिम्मत है कि ईरान में आयतुल्लाह उलमा सैयद अली खामनाई के हुक्म के बगैर पत्ता हिल जाए? नहीं, क्योंकि उनके तकवे ने ईरान के दिल के लोगों का दिल जीत लिया है। क्यों? क्योंकि इल्म है अहले बैत अतहार का, सादिक अहले उलूम का, फिक़ह जाफरिया का, आयतुल्लाह सिस्तानी, एक ऐसे फर्द कि जो पूरी दुनिया में उनकी आज तकलीद हो रही है फिक़ह जाफरी की। फिक़ह जाफरी है क्या? सादिक अहले उलूम। क्यों? ये कोई बहुत ज्यादा आलीशान मकान में नहीं रहते, कोई मर्सिडीज कार नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ इल्म है और तकवा है। सैयद हसन नसरुल्लाह, ये एक ऐसा नाम है जो इनका चेहरा देखे, अगर इनकी सामने फोटो रख दी जाए तो अगर उसके हाथ को काट भी दिया जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। इल्म के साथ इतना तकवा इनके चेहरे पे है, इतनी इनके सारी है कि अगर आपको कोई पीछे से आपका सर कलम कर दे, इनकी फोटो इनके सामने रखी रहे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो हकीकतन इल्म का मालिक अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, दुनिया आज उस चिराग को बुझाने में लगी। कहीं मज़ार अक़दस को शहीद किया जाता है, कहीं तुर्बत बतूल को मुनहदिम किया गया था। इस इमाम की भी कब्र वही है जहां शहजादी कौनैन की जन्नतुल बक़ी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का सऊदी हुक्मरान और मंसूर, ये दोनों का रिश्ता एक है। उसने मंसूर ने इमाम के इल्म की वजह से उन्हें शहीद करवा दिया जहर देके, और उसके खानदान के लोगों ने अब्दुल अजीज वहाब और दीगर अफराद
आले सऊद जन्नतुल बकी में जिस इमाम की कब्र मुनव्वर है, जन्नतुल बकी में मुनहदिम करा दिया। आखिर क्या दुश्मनी है इनसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग अपना मसाइल लेके आते हैं और उस सवाल का हल मिल जाता है। एहतराम इमाम अगर कोई ना कर सका तो वो इंसान नहीं। इल्म हासिल करने के बाद मार्फत का होना बहुत जरूरी है। मैं इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना सलाम अक़ीदत और वह इमाम मैं आपको हाजिर और नादिर जानते हुए आपसे ये रब्त कर रहा हूँ कि मौला जन्नतुल बकी में जिस शहजादी कौनैन की और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और दीगर इमाम कराम की खबर है, मौला जल्द से जल्द तामीर हो और हम उनके दर से कसब इल्म हासिल कर सकें। मौला हम जाएं तो कहाँ जाएं? मौला हम अपनी फरियादें लेकर अगर किसी शबीए रौदा की शबी पे जाते हैं जो आपके जद से मंसूब हमने कर दिया कि इमाम हुसैन का रौदा है, ये शहजादी कौनैन का रौदा है, तो मौला दुआ पूरी हो जाती है। हमारी दुआ भी पूरी होती है और दूसरों की भी दुआ पूरी होती है। तो मौला जब एक शबीह का इतना अकीदा हमारे दिल में है तो अगर हम उस हकीकतन जहाँ निशान कब्र मासूमीन जन्नतुल बकी में गए, अगर हम वहाँ गए तो हमारी मुश्किल भी हल होगी, हम सेहतयाब भी होंगे। सबसे बड़ा शफा खाना है तो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजा है। दुनिया कहती है कि ले जाइए इन्हें, इनका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर उन्हें कह देते हैं कि अब इनका आखिरी स्टेज है, लेकिन हम तमस्सुक किए रहते हैं, हमें एहतिमाद रहता है कि हम एक दर ऐसा है कि जहां हम जाएंगे शफा खाना हो जाए, हम शफा पा सकते हैं। वह है अहले बैत का दर, वह है करबला का मैदान, वह है करबला कि जहां दुनिया के बड़े से बड़े मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल की यूनिवर्सिटियों ने अगर कह दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता, एक जगह ऐसी है कि जहां शिफा मिल सकती है अकीदतन। क्यों? क्योंकि इमराज मर्ज सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि हम अहले बैत की पैरवी नहीं करते, अतात नहीं करते। क्यों? क्योंकि अहले बैत का चाहने वाला कभी बीमार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अगर अहले बैत को चाहते हैं दिल से तो अहले बैत भी हमें रंजो गम में नहीं देख सकते। इज़ान मोहतरम, तारीख बताती है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत 15 शव्वाल को मंसूर दवाखानी में जहर दिया। आपको आप पे गिरिया करने वाले लातादाद तलामीज मौजूद थे। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा आलम इस्लाम में अगर उठाया गया तो वह आपका उठाया गया। क्यों ना उठाया जाए? जिसके तलामीज दुनिया के उलूम को फैलाने वाले सबसे ज्यादा शागिर्द आपके पाए गए। लोगों ने हद मुअय्यन की कि 4000 और 33,000 और 37,000 लातादाद इल्म तलामीज हैं, आपके स्टूडेंट हैं।
एक वक्त बैठा करते थे। मैंने तारीख में देखा है कि एक वक्त 4000 निश्त रहती थी। इमाम जगह जगह पे दर्स दिया करते थे। उस इमाम को, उनके उलूम को, जो दुनिया में इल्म का जेवर फैला रहा था, जो दुनिया को इल्म से मालूमाल कर रहा था, उस इमाम को जहर दिया गया। आपकी नमाज जनाजा बड़ी शान से पढ़ाई गई। इमाम, आपको कफन मुयस्सर हुआ। आपकी नमाज जनाजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाई। आपके जनाजे को बड़ी शान से ले जाया गया। रवायत में है कि आपको जो कफन दिया गया था वो सबसे कीमती कफन था उस जमाने का। आपका बहुत एहतराम किया गया आपको ले जाने में, आपके जनाजे की। और क्यों ना हो, जो इल्म को फैला रहा था। लेकिन मैं कहूंगा इमाम, आप खुश नसीब हैं कि आपसे लोगों ने वफा की। आपकी नमाज जनाजा भी हुई, आप पे गुस्ल कफन भी आपका बहुत एहतराम से, बहुत आराम से गुस्ल दिया गया होगा आपको। आपकी नमाज जनाजा आपके इमाम ने, हमारे इमाम ने पढ़ाई होगी। आप इस दुनिया से एक ऐसा नायाब हीरा हमने खोया जो दुनिया को इल्म से मुनव्वर कर रहा था। लेकिन तारीख देखिए आप, जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जहाँ आपकी कब्र है जन्नतुल बकी में, वहीं पे भी आप जनाबे शहजादी की भी कब्र है। शहजादी के जनाजे में 7, रसूलुल्लाह के जनाजे में 13 और इमाम हसन के जनाजे में 27 या 21 बाद रवायत में। लेकिन हाय करबला का मैदान कि जिसके इल्म को आप आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी तालीम को आप आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आए और आने के बाद लोगों को इल्म से मालूमात किया, उसका जनाजा करबला की जमीन पे धूप में पड़ा रहा, कोई पुरसा देने वाला ना था। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि इमाम के जब मौला हुसैन घोड़े से गिर गए थे, जमीन पे आए थे, पता नहीं मुसलमानों को उनसे क्या अदावत थी। अपने आप को मुसलमान कहते थे। लोग कहते हैं कि शियों में हाफिज कुरान नहीं होते, हमारे यहाँ हाफिज कुरान होते हैं। हम हाफिज कुरान की तादाद हमारे यहाँ भी है। लेकिन वाकई करबला में मैं एक बात मुसाहिब में अर्ज करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ वो जरूरी बात। वो कारी कुरान, वो हाफिज इस्लाम के हिफ्ज करने वाले, कुरान को हिफ्ज करने वाले नवासे रसूल को कत्ल करने के लिए आए थे, उस नवासे रसूल को जो मुहाफिज कुरान था। तो आप जब मुहाफिज कुरान तौहीन कर सकते हैं अपने आप को हाफिज कुरान कहते हुए, मैं कहूंगा इमाम आप पर कुछ जुल्म नहीं हुआ जो हमारे चौथे इमाम पर हुआ। जब आपको गुस्ल कफन भी दिया गया, आपका जनाजा भी हुआ, लेकिन आपके
चौथे इमाम आपके दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़ई करबला के बाद इतना रोते थे। मिनहाल ने जब पूछा था, ए मौला कब तक रोइएगा, रोना तो आपके घर की मीरास बन चुकी है। मिनहाल ने कहा, मौला कब तक रोइएगा, रोना तो आपके घर की मीरास है। इमाम ने मिनहाल के चेहरे को देखा और देखने के बाद से कहा, मिनहाल तूने ये इंसाफ ना किया, तूने ये मुझसे क्या कह दिया, तू कह रहा है रोना मेरे घर की मीरास है। मिनहाल चलो मैं मान लेता हूं कि रोना मेरे घर की मीरास है, लेकिन ये बता दे कि माँ बहनों का बाजार से फिराया जाना, मिनहाल अहले बैत के घर के लोगों को कभी इस दर से कभी उस दर से कभी बाजारों से फिराया जाना, ये कहां का इंसाफ है मिनहाल? ए मिनहाल, हम आशिकाने रसूल, तू अपने आप को आशिकाने रसूल कहता है। मिनहाल जरूर, मिनहाल ने कहा, मौला कहते हैं, मिनहाल ये बता कि मेरे बाबा की खता क्या थी? कहा कि मौला आपके बाबा की खता नहीं हो सकती क्योंकि मैं मासूमीन। मिनहाल, मैं, मेरा बाबा और मेरे घर से काफिला इसलिए निकला था कि दुनिया को सही इस्लाम और सही तालीम मिल सके। ए मिनहाल, कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने आले रसूल और कनीज़ाने रसूल और छोटे छोटे बच्चों को इतना जुल्म किया मिनहाल, इतना जुल्म किया कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया।